नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजियोलॉजी के एक ऐसे कॉन्सेप्ट को विस्तार से समझने वाले हैं, जिसे विद्यार्थी अक्सर पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसकी गहराई से समझ नहीं बना पाते। इस टॉपिक का नाम है नो रिएक्शन। कई बार प्रयोगशाला में, क्लासरूम में या मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान किसी नर्व या मसल को स्टिमुलस देने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों होता है? क्या इसका मतलब यह है कि नर्व या मसल खराब हो चुकी है, या इसके पीछे कोई सामान्य शारीरिक कारण भी हो सकता है? आज की वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। हम समझेंगे कि नो रिएक्शन क्या है, यह किन परिस्थितियों में होती है, इसके पीछे कौन कौन से फिजियोलॉजिकल सिद्धांत काम करते हैं, इसका क्लिनिकल महत्व क्या है और परीक्षा में इससे जुड़े कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि रिएक्शन किससे कहते हैं। जब किसी जीवित ऊतक जैसे नर्व, मसल या रिसेप्टर पर कोई उपयुक्त स्टिमुलस दिया जाता है और उसके परिणाम स्वरूप कोई रिस्पॉन्स उत्पन्न होता है, तो उसे रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यदि स्टिमुलस देने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स प्राप्त नहीं होता, तो उस स्थिति को नो रिएक्शन कहा जाता है। ध्यान रखें कि नो रिएक्शन का अर्थ हमेशा ऊतक का मृत होना नहीं है। कई बार ऊतक पूरी तरह जीवित होता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वह प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। हमारे शरीर में मुख्य रूप से दो प्रकार के एक्साइटेबल टिश्यू होते हैं, नर्व टिश्यू, मसल टिश्यू। इनकी विशेषता होती है कि ये स्टिमुलस मिलने पर एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करते हैं। यदि किसी कारण से एक्शन पोटेंशियल नहीं बनता, तो रिस्पॉन्स भी नहीं होगा। यही नो रिएक्शन का मूल सिद्धांत है। स्टिमुलस वह कारक है जो किसी ऊतक को प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करता है। स्टिमुलस कई प्रकार के हो सकते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, थर्मल। लेकिन हर स्टिमुलस प्रभावी नहीं होता। उसकी तीव्रता पर्याप्त होनी चाहिए। हर नर्व और मसल की एक न्यूनतम सीमा होती है, जिसे थ्रेशहोल्ड कहते हैं। यदि स्टिमुलस थ्रेशहोल्ड से कम है, तो सोडियम चैनल्स पर्याप्त मात्रा में नहीं खुलेंगे, डिपोलराइजेशन नहीं होगी, एक्शन पोटेंशियल नहीं बनेगा और परिणाम स्वरूप नो रिएक्शन मिलेगी। इसी कारण फिजियोलॉजी लैब में धीरे धीरे स्टिमुलस बढ़ाया जाता है, ताकि थ्रेशहोल्ड का पता लगाया जा सके। सामान्य अवस्था में मेम्ब्रेन पोटेंशियल लगभग -70 मिलीवोल्ट होता है। जब पर्याप्त स्टिमुलस मिलता है, सोडियम चैनल्स खुलते हैं, सोडियम सेल के अंदर प्रवेश करता है, मेम्ब्रेन डिपोलराइज होती है, एक्शन पोटेंशियल बनता है, इम्पल्स आगे बढ़ता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। यदि इनमें से किसी भी चरण में रुकावट आ जाए, तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। एक्शन पोटेंशियल बनने के बाद कुछ समय तक सेल दोबारा सामान्य प्रतिक्रिया नहीं दे पाती। इसे रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, इस समय कितना भी शक्तिशाली स्टिमुलस दें, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, इस समय बहुत शक्तिशाली स्टिमुलस देने पर प्रतिक्रिया मिल सकती है। नर्व फाइबर का नियम है, यदि थ्रेशहोल्ड तक स्टिमुलस पहुंचा, तो पूर्ण प्रतिक्रिया होगी। यदि थ्रेशहोल्ड तक नहीं पहुंचा, तो बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं होगी। इसी सिद्धांत के कारण सब थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस पर नो रिएक्शन दिखाई देती है। सब थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, नर्व इंजरी, मसल फटीग, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, सिवियर हिपोक्सिया, लो बॉडी टेम्परेचर, हाइपोथर्मिया। इन सभी स्थितियों में एक्शन पोटेंशियल बनने या आगे बढ़ने में बाधा आती है। नर्व कंडक्शन स्टडी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ईएमजी, सीजी, इंटरप्रिटेशन एनेस्थीसिया, न्यूरोमस्कुलर डिसोनार्डर्स, सीयू मॉनिटरिंग डॉक्टर। ये देखकर समझते हैं कि समस्या नर्व में है, मसल में है या सिनैप्स में। प्रश्न 1, नो रिएक्शन क्या है? प्रश्न 2, थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस क्या होता है? प्रश्न 3, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिलता? प्रश्न 4, ऑल और नन लॉ क्या है?
प्रश्न 5, मसल फैटीग के कारण क्या है? तो दोस्तों, आज हमने विस्तार से समझा कि नो रिएक्शन केवल प्रतिक्रिया न होना नहीं है, बल्कि यह शरीर की एक्साइटेबिलिटी, एक्शन पोटेंशियल, थ्रेशहोल्ड, रिफ्रैक्टरी पीरियड और नर्व मसल्स फिजियोलॉजी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो आप किस फिजियोलॉजी टॉपिक पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो